श्रुति जी कुरुक्षेत्रा से। जी हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे गुरुदेव ने मुझे पंचाक्षरी मंत्र दिया है, लेकिन मैं जप राधा नाम करती हूँ, क्या मैं दोनों साथ में जप कर सकती हूँ? क्योंकि जब भी मैं जप करती हूँ तब राधा राधा ही निकल जाती हाँ, अच्छा है। थोड़ी देर गुरु मंत्र जप लो, फिर हर समय राधा 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 राधा। भगवान शिव भी यही जपते हैं, जो भगवान शंकर है ना। हाँ, हमारे वृंदावन में गोपीश्वर बने बैठे हुए हैं। ब्रजमंडल में जगह जगह सेवक भाव से भगवान शिव विराजमान है। हाँ, तो किशोरी देखो, जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है ना, भगवान शंकर का ही तो है ना। हाँ, वो स्वयं हमारी लाडली जू की आराधना करते हैं, लाडली जू के चरण रज पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की। हाँ, तो अगर हम उनके सेवक होकर राधा राधा कहते तो सौभाग्य ही है। भगवान शिव कृपा कर रहे हैं तो तुम्हारी राधा नाम में प्रीति हो रही, क्योंकि बिना भगवान शिव की कृपा के शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं होता। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। क्यों? क्योंकि अहंकार के अधिष्ठात्र देवता शिव हैं। जब वो कृपा करते हैं तो अहंकार गलित होता है और वो श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते, जैसे हमारा जीवन सन्यास में भगवान शिव आराध्य देव, उन्हीं बनारस काशी। अब देखो उन्होंने कृपा की और हमें वृंदावन भेज दिया और किशोर जी की उपासना में लगा दिया। उन्हीं की कृपा से ये विशुद्ध प्रेम, नरसिंह जी पर कृपा की तो सीधे रास में पहुंचाया, लाडली लाल के रास में। पूज्य राधा बाबा अपना अनुभव बताते हैं, राधा राधा डूबे रहते, वो कहते भगवान शंकर की कृपा से ही हमें किशोरी जी के चरणों का। तो जब ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष कृपा करते हैं तब हमारे श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में रति होती है। अगर नाम रूप लीला धाम में थोड़ी भी श्रद्धा बढ़ने लगे तो जान लो सबकी हमारे ऊपर कृपा हो गई। जितने भी ईश्वर कोटि के संत महात्मा, भगवान कोटि के महापुरुष हैं, सबकी कृपा हमारे ऊपर। राधा नाम में प्रीति होना ये साधारण बात नहीं है। जब तक लाडली जू की कृपा न हो, लाल जू की कृपा न हो, तो कोई राधा नहीं बोल सकता, राधा नाम नहीं बोल सकता। राधा लाडली जू महाराज का वही नाम बोल सकता है जिस पर हमारे वृंदावन के रसिकों की कृपा, रजरानी की कृपा और वृंदावनाधीश्वर की कृपा है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं तब राधा नाम में भाव आता है। स्वातिका कुमार। हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने कल सत्संग में कहा था कि अहंकार को खत्म करना चाहिए। महाराज जी कैसे कर्ता भाव खत्म करें? अहंकार का विशुद्ध ज्ञान होने पर समन होता है। जब तक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विवेक नहीं होता तब तक देह में हो, अंतःकरण अर्थात मन में तदात्म, अपने स्वभाव में तदात्म, यही अहंकार ही जन्म मरण का कारण है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ये जैसे ट्रैक्टर के पीछे टाली फंसाने का होता है ना, ऐसे फंसाओ। हाँ, ये संसार के फंसाव का हुक है अहंकार। यही हमको बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार क्लेश, बार बार सब भोगना पड़ता है। अब इस अहंकार के नष्ट करने का एकमात्र उपाय है, जो अहंकार रहित भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका हम चरित्र पढ़ें, उनका संग करें, तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, उनके उपदेश के अनुसार चलें, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मलिन अंधकार जो मोह का है वो नष्ट होगा। तब हमें दिखाई देगा कि अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये शरीर हमने थोड़ी बनाया है, इस पे हमारा बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। एक बाल जिस समय टूटना है वो टूट जाएगा, हमारा कोई, देखो, इस पर कोई अधिकार नहीं। जब अंगुली टूटी नहीं टूट जाएगी, हम कुछ नहीं बचा सकते, कुछ नहीं बना सकते। तो मतलब अब इसका अहंकार करें तो गलत ही ना, हमारा तो है नहीं। ये हमें सेवा के लिए दिया गया है। आप इसे चाहे कुकर्म कर लो चाहे सुधर्म कर लो, आपको भोगना पड़ेगा। ये आपको एक शरीर मिला है
कल्याण कर लो, चाहे आप बंधन कर लो, चाहे भूत बनो, चाहे देवता बन जाओ, या श्री जी की प्राप्ति कर लो, सबके लिए है ये शरीर। अब इस पे जो हम अहंकार कर लेते हैं कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं गुणवान, मैं रूपवान, आदि आदि आदि, ये है अज्ञान। मैं शरीर नहीं है। देखो ना, जैसे ये घड़ी हमसे दूर है, ऐसे ये हाथ, ऐसे शरीर हमसे दूर है, पर अज्ञान के कारण लगता है कि मैं शीशा में जब देखते हैं तो थोड़ी लगता है कि शरीर का रूप है, लगता है मेरा रूप है। बस यही अज्ञान है। और ये भजन और भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार चलने से ये अहंकार नष्ट हो जाता है। कृपा निधान भगवान जब देख लेते हैं कि ये ईमानदारी से मेरा भजन करता है, तो वो हुक हटा देते हैं। ये हुक है संसार की, पूरे के पूरे आवागमन का खेल। संसति मूल सूल प्रदनाना, ये शकल शोकदायक अभिमाना, और इससे बचना बहुत कठिन है। अब जैसे 20 वर्ष फलार रहे, तो वल्ली इस बात का अहंकार कि 20 वर्ष मैंने अन्न नहीं खाया, मैंने 20 वर्ष अन्न नहीं खाया, तो शरीर को लेके है ना। मैं इतने वर्ष मौन रहा, मैं इतने वर्ष, ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। इसे पहचानना जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, लाडली की कृपा नहीं होगी, तब तक इसे पहचाना नहीं जा सकता। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए और उनके प्रदत्त उपासना में हमारा चित्त लग जाए, उनके अनुसार चले, तो हमारे अंदर एक बात आने लगती है कि संत कृपा से, गुरु कृपा से मैं जितेंद्री हो रहा हूं, उनकी कृपा से मेरा भजन बन रहा है, उनकी कृपा से मैं लाडली जो कुछ सेवा कर पा रहा हूं, दुलार कर। अब कृपा शब्द आ गया, अब अहंकार नहीं है। हो सारी क्रियाएं रही, पर वो अनुभव कर रहा है कृपा से। अब अहंकार गलित होता चला जाएगा। जहां हम भगवत कृपा को न लगा करके मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैंने किया, वहीं अहंकार का राज्य रहता है। और अहंकार से सिर्फ पतन होता है, सिर्फ पतन। उन्नति आज तक किसी की नहीं हुई। जैसे किसी को दिखाई देता है कि अहंकारी बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो पूजने के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा है, वहां से पटका जाएगा, इतनी ऊंचाई से पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अहंकार में केवल परिणाम में पतन ही है, नाश ही है, और दैन्य का कभी नाश नहीं हो सकता। जो भगवत कृपा आश्रित है, उससे बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए तो भगवान कृपा करके संभाल लेते हैं, उसका नाश नहीं हो। नामे भक्ता प्रणश्यति, अहंकारी भक्त नहीं हो सकता, और भक्त कभी अहंकारी नहीं हो सकता। जब तक अहंकार रहता है तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। इसलिए विचार पूर्वक देखें, तुम किस बात का अहंकार करें, किस बात का करें। हमारी कोई सामर्थ्य नजर नहीं आ रही, इतना भी हम नहीं कर सकते। वहां से रोक हो जाए तो इतना भी नहीं ले पाएंगे। वो जितनी है उतने में, जैसे बिजली चली गई तो उतने में ठप हो जाएगा। ऐसे अब तो विचार पूर्वक देखो तो अपनी तो कोई सामर्थ्य नजर नहीं आ रही। अपने क्या कर सकते हैं, विचार करो, अपने किस सामर्थ्य से युक्त है। वो चाहे तो अभी एक आंख की ज्योति हरण कर ले, वो चाहे अभी कानों की सुनने की, हम मतलब कर क्या सकते हैं। ये आ गई, अहंकार गलित होने लगा। प्रभु मैं आपकी, अब समझ में आया, नाथ सब आपसे हो रहा है, आपकी बस यहीं से अहंकार का नाथ शुरू हो जाता है। और जब विचार नहीं होता तो अज्ञान में होता है कि मेरा इतना धन, मेरी इतनी संपत्ति, मैं ऐसा। जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं। भगवत ऋषि जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, स्वामी श्री हरिदास जी के परिकर में। तो वो कहते हैं, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 60 कंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान। राय न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। बोले भरे भक्त का बाना धारण किए यदि अहंकार है, विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, धन का, जवानी का, किसी भी तरह का, तो बोले वो स्वांग कर रहा है, अभी भरतार श्री हरि को रिझाने की सामर्थ्य नहीं आई। जैसे वैश्या श्रृंगार करती अन्य पुरुष को आकर्षित करने के लिए, ऐसे वो श्यांग कर रहा विषयी पुरुषों को आकर्षित करके धन आदि विषय लेने के लिए, लेकिन वो हरि को आकर्षित नहीं कर सकता। हरि को आकर्षित करने के लिए जो भक्ति चाहिए, वहाँ कोई अभिमान नहीं चाहिए। अगर कोई अभिमान है तो हरि को आकर्षित नहीं कर सकता। और भगवान का एक स्वभाव है, भगवान को अभिमान पसंद नहीं। किसी भी भक्त में अगर कभी अंकुरित हुआ तो रौंद दिया गया है। आप इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा, तो अहंकार नाम जप से, भक्तों के संग से और विचार करने से कि मेरी सामर्थ्य क्या है, मेरे प्रभु जैसा चाहे वैसा मुझे चला रहे हैं, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, ऐसा भाव करे
तो अहंकार खत्म हो जाएगा। प्रतिभा त्रिपाठी जी। राधा राधा श्री हरिवंश। महाराज जी, मनमुखी पूजा व भाव प्रधान पूजा में क्या अंतर है? भाव प्रधान पूजा में गुरु परंपरा से मंत्र, ग्रंथ, पंथ, कंथ का निर्णय होता है, और जब हम गुरु प्रदत्त नाम, मंत्र और उपास्य देव और उपासना पद्धति से सेवा करते तो हमारे अंदर भाव का प्रादुर्भाव होता है। हमारे यहाँ जैसे दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव अर्थात सखी भाव, इन भावों का है। आप अगर इन भावों को ना जानते हो, कोई और भाव समझते हो, तो भी कोई भी भाव बिना आचार्य पद्धति के प्रकट नहीं होता है। जो हम अभी सेवा करते हैं बिना गुरुदेव का वर्ण किए, बिना उपासना पद्धति का हृदय में भाव स्वीकार किए, वो हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। उस सेवा का फल होता है सद्गुरु की प्राप्ति, आचार्य की शरणागति और आराध्य देव से संबंध, भाव संबंध। ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। संबंध से फिर भाव की दृढ़ता होती है, और भाव देह प्राप्त होकर फिर नित्य सेवा में पहुंचता है। और मनमुखी सेवा में होता है कि आज हमारा मन भोग लगा दिया, आज मन है नहीं लगाया, आज मन है ऐसा, तो वो मनमुखी सेवा भी शुभ कर्म के अंतर्गत आती है, पर वो भाव देह की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होती है। हाँ, गुरुमुख से प्राप्त नाम, मंत्र, उपासना पद्धति, इससे भाव का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि गुरु कृपा से हमारा शरीर संबंध विस्मृत होकर भाव संबंध बनता है। जैसे अपने लोग हैं तो हम सब श्री जी की सखी हैं, दासी हैं, सहचरी हैं। गुरु कृपा से ऐसी भाववृत्ति परिपक्व हो जाती है। अब जैसे ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्म भाव, जीवत्व भाव से हट करके ब्रह्म भाव में तो मोक्ष, और सेव्य भाव लेकर के सेवक भाव आना, चाहे वो सखा भाव हो, चाहे दास्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये प्रेम मार्ग में। मनमुखी उपासना गुरु तत्व तक पहुंचाती, इतना तो सार्थक मानते, और फिर उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे मन की क्या उपासना, आज वो अभी भगवान को चाहता है, कल माया को चाहता है। मन की तो तरंगे उठती रहती है। कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का, कबहू मन सोच करे धन का। इसकी वृत्तियां तो कभी इस भोग में, कभी इस भोग में। थोड़ा सात्विक वृत्ति आ गई तो थोड़ा भक्ति करने लगा, फिर राजसिक आ गई, भोगों में उतर गया, तामसिक आ गई, निद्रा प्रमाद स्थिति में। वो कोई टिकाऊ स्थिति नहीं, और कोई प्रशंसनीय बात भी नहीं है। प्रशंसनीय बात है गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उपासना पद्धति में प्रतिपल अपने चित्त को जोड़ना। भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान है। उनके वचनों के अनुसार चलने पर भगवत कृपा से हमारे हृदय में भाव आया कि सब सिद्धि हो गई। भाव के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। समझ पाए किसका प्रश्न था? जी, भूपेश शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु नाम जपने के कारण वह कब और कैसे फलीभूत होता है, अर्थात उसका प्रभाव कैसे महसूस किया जा सकता है? जैसे जैसे निष्पाप वृत्ति होती जाती है तो कामनाएं क्षीण होने लगती हैं भोगों की। जब भोगों की कामनाएं क्षीण होने लगे तो समझो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही, गुरु कृपा हम पर हो रही, मंत्र का प्रभाव पड़ रहा है। और जब भोग इच्छा ही खत्म हो जाए, सब भोग सामग्री लेकिन इच्छा ही नहीं है, तब समझना अब हमारा नंबर लग गया भगवत प्राप्ति में। अब हम आ गए उस लाइन में जिसमें भगवत प्राप्ति होती है। जब तक भोगों में सुख बुद्धि है तब तक कोई मंत्र का, कोई नाम का, कोई तीर्थ का, कोई पुण्य का प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल नहीं। अंदर की बात कह रहे हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी। जिसकी भोगों में सुख बुद्धि है
जिसके चित्त का अपहरण भोगों ने कर लिया है, इंद्रियों के भोग, जनेन्द्रिय, रसेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, घ्राण, बोले समाधो न विदे, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि जो भोगों में लगी हुई है। पहला होता है त्याग। भोग की इच्छा तो है, पर सुना है कि भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती। त्यागात् शांति अनंतरम। तो अब लो नशानी, अब ना, अब गलत नहीं करेंगे। भोग भी भोगेंगे तो जो धर्मयुक्त है उसे भोगेंगे, अन्यथा अब नहीं। ये हुआ त्याग। अब शांति उसके अंदर प्रारंभ हो जाएगी। पर अभी भोग इच्छा है पूरी, वो भोग कर नहीं रहा, इतने से परमार्थ शुरू हो गया। अब जब गुरु मंत्र का प्रभाव आगे बढ़ेगा, तब भोगों में अरुचि अंदर से होने लगेगी। बाहर से तो त्याग पहले उसने किया, अंदर रुचि थी भोगों की, बाहर से कर नहीं रहा था। अब अंदर की रुचि खत्म, उसे कहते हैं वैराग्य। फिर ये भोगने योग्य वस्तु है, ऐसा ज्ञान भी खत्म हो गया, उसे कहते हैं उपरति। जो उपरति को प्राप्त महापुरुष है, वही ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वही भगवत साक्षात्कार करता है। जब तक भोगों में सुख बुद्धि है, शरीर में मैं या मेरा बुद्धि है, संसार सत्य भास रहा है, मृत्यु से भय लगता है, तब तक अभी परमार्थ अध्यात्म का भी प्रकाश नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। किसी भी नवीन भोग को भोगने की इच्छा का पूर्ण त्याग हो जाना। कोई भी मान सम्मान प्रतिष्ठा हृदय में हर्ष न पैदा कर पाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। कोई भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं रह गई। क्यों इच्छा नहीं रह गई? क्योंकि सुख है ही नहीं। जब तक अज्ञान है तब तक सुख लगता है। जैसे हम स्वप्न में बहुत गुलाब जामुन, रबड़ी, रसगुल्ला सब छानते चले जा रहे हैं, बड़ी मस्ती, बड़ी मौज है। किसी भी तरह की, ये तो रसेंद्रिय जनित भोग है। स्वप्न में भी कई तरह की इंद्रियों के भोगों को देखा जाता है, और जब जगे तो अपने को सैया में अकेले पाया। न कोई वस्तु थी, न कोई व्यक्ति था, न कोई स्थान था, न कोई भोग क्रिया थी, न कोई भोग सामग्री थी। समझ रहे ना? ऐसे ही हम मोह में युक्त हैं इस समय। मोह, अज्ञान, अविद्या, उसके कारण हमें मैं, तू, भोग क्रियाएं, भोग सामग्री, ये सब प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब आप वास्तविक अध्यात्म में जगेंगे, तो जैसे सोया हुआ पुरुष जब जगता है तो हंसता है कि यार कुछ नहीं था, वो चाकू मार रहा था, न चाकू थी, न मारने वाला था, न मरने वाला था, कुछ नहीं था। कि तो बोले क्या? अरे बोले स्वप्न था, स्वप्न था। ऐसे ही उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये अनुभव हो गया तो मानो गुरु कृपा हो गई, गुरु मंत्र का प्रभाव आ जागृत हो गया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के सभी भावों में शांत, दास्य इत्यादि अर्पण मनोभाव रहता है। अंत अगर हम अपने आप को भगवान के पुत्र मानते हैं तो इसमें देहाभिमान। नहीं, पुत्र मानना तो लौकिक भाषा में कहा जाता है, संतों की भाषा में नहीं। जैसे लौकिक संसारिक पुरुषों को समझाना है तो फिर कहा जाता है देखो भगवान सबके जनक है, पिता है, हम सब उनकी संतान है। ये लौकिक भाषा है, ये परमार्थिक भाषा नहीं है। भाषा भी समझनी ना। परमार्थिक भाषा ये है, प्रभु के सिवा कोई है नहीं, एकोहम बहुश्यामा। वही अपने आप का अपने आप से सृजन, अपने आप का अपने आप से पालन, और अपने आप में अपने आप का लय करते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये शुद्ध परमार्थिक शब्द है। अब इस शुद्ध तक पहुंचने के लिए हम अशुद्ध में जो रमण करते हैं, देह में, देह भाव में, तो हमें जीव कहा गया। जो पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा और त्रिगुण स्वभाव, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों में अहम लिए वो अशुद्ध हो गया है, उसे जीव कहा गया है। तीनों गुणों के प्रभाव से जो निर्मित स्वभाव वो कारण दे, चित्त को मन में ही समाहित कर लिया गया है। इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म शरीर और पंच महाभूत, स्थूल शरीर, इतने में आसक्ति होने के कारण संपूर्ण संसार का ये जो दर्शन हो रहा है, ये भेद युक्त हो गया है।
इतने में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति दिखाई दे रहा, वस्तु दिखाई दे रही, रागात्मक, द्वेषात्मक, अच्छा बुरा, ये सब प्रपंच रच गया केवल इतनी गलती होने से, देहों में अहम और मम स्थापित करने से। अब परमार्थ का पति किसी गलती को सुधारता है? बाहर नहीं, इन तीनों देहों से मूल से संबंध अलग करो। जो अलग है बिल्कुल कभी एक नहीं हुआ, पर आपने तदात्म कर लिया है, इसलिए ये विस्तार को प्राप्त हो गया। जे ही समेटोगे तो आप देखोगे कि उस ब्रह्म के सिवा, उस प्रभु के सिवा न कोई स्थूल है, न कोई सूक्ष्म है, न कोई कारण है, ना अपरा है, न परा है, वही है, वही है, न सत है, न असत है, वही सब है, वही। यही अनुभव हो जाना जीवन मुक्त हो जाना है, यही अनुभव हो जाना ब्रह्मबोध हो जाना है, यही अनुभव हो जाना भगवत स्वरूप प्रेमी भक्त का लक्षण है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भक्त का स्वरूप, ज्ञानी का स्वरूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। पर इसके लिए दो विभाग किए गए हैं, अन्वय व्यतिरेक, है नहीं है। तो जहां हम फंसे वो नहीं है, यद्यपि मूल में है वही, पर हमें मानना होगा सवाल हल करने के लिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ये प्रपंच नहीं, केवल भगवान है। जहां हमारी ऐसी स्थिति आई तो वही हमारे स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है। बस तृप्ति का अनुभव हो गया, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आप्त काम है, पूर्ण काम है। हमारे स्वरूप में कभी विकार नहीं होता, हमारे स्वरूप में कभी कोई कामना नहीं, क्योंकि उसमें अभाव नहीं है, स्वरूप में अभाव नहीं। और देह में कभी भी अभाव खत्म नहीं हो सकता। अभाव को पकड़े रहोगे तो अभाव में रहोगे, भाव को पकड़ लोगे तो भाव में आ जाओगे। तो ये जो अलग अलग स्टेज के उपदेश होते हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, हम प्रभु की संतान हैं, ये पारमार्थिक शब्द नहीं है, ये व्यवहारिकी शब्द है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारिकी का भाव परमार्थ में जब लय होगा, तब ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मतलब मीरा जी को दूसरा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। दूसरों ने कोई, मतलब हम ये भाव लेते हैं कि वो बस केवल मेरे गिरधर गोपाल, ये सब मेरे नहीं, सब में कोई है और है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ने कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, वही एकमात्र प्रभु है। समझ रहे हैं आप? देखो, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि परमार्थ का शुद्ध सूत्र है। और व्यवहार में प्रश्न उठ जाएगा, जो आपने सब प्रश्न उठाया ये व्यवहार में है। परमार्थ, जब वास्तविक परमार्थ का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम परमम। ये जो परम लाभ भक्ति का मिला, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, अखंड प्रसन्नता। मद भक्ति लभते पराम, ये मेरी पराभक्ति का परम लाभ कि अनुभव हो गया। अब न सोचति न कांक्षति, कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं। देखो, सुषुप्ति में जो आनंद का अनुभव होता है, सब सोना चाहते हैं कि 24 घंटे में एक बार अच्छे से नींद आ जाए। वो न सोचति न कांक्षति की स्थिति के लिए, कि कोई सोच न रह जाए, कोई चाह, थोड़ी देर, चाहे वो औषधि से हो, चाहे जैसे हो, थोड़ी देर तो। और अगर ये जागृत में स्थिति बना ले, न सोचति न कांक्षति, तो वही महापुरुष है। जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, एक अद्भुत दशा है। बस इसीलिए तो सब साधक संत जन प्रयास रहते हैं, संसार का विस्मरण। संसार कौन? शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये अनुभव कर लेना, स्थिति लाना, बातों से नहीं। जहां ये स्थिति आई तो हमारा स्वरूप ही है निर्विकार, चिदानंद में। उसे ही को परमानंद, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद नाम से संबोधन किया जाता है।